नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पे। मैं फ़र्रुख हैदर हूँ और मेरे साथ हैं चिराग गुठी। आज हम बात करने जा रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर, जिन पर लगातार आरोप पर आरोप लगते चले जा रहे हैं। आर्यन खान का मामला इधर सुलझा और अब जो दिशा है मामले की वो पलट के समीर वानखेड़े के ऊपर आ गई है। अब नया आरोप समीर वानखेड़े पे ये लगाया जा रहा है नवाब मलिक के द्वारा कि वो जो शर्ट पहनते हैं, वो जो कपड़े पहनते हैं, वो जो जूते पहनते हैं, वो लाखों रुपए के होते हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नवाब मलिक ने, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो शूज़ पहनते हैं वो 2 लाख रुपए के हैं, शर्ट है 50,000 रुपए की है। अ, इस पर रिएक्ट भी किया है समीर वानखेड़े ने, जिस पे उन्होंने साफ-साफ कहा है कि वो जाके लोखंड वाला मार्केट जा सकते हैं और जहाँ से मैं खरीदता हूँ वहाँ से बता सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि हैदर भाई, इतना ज़्यादा अब ये पर्सनल अटैक हो रहा है। हालाँकि जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अ, कई केसेस ऐसे देखे हैं मैंने, मतलब अपनी आंखों से देखे हैं कि जिसमें इतने हाई प्रोफाइल जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, हाई प्रोफाइल में इसलिए कहूँगा जिनको एस्कॉर्ट्स मिली है, जो जो लाइमलाइट में है। लाइमलाइट में हैं, प्लस जो बड़े बड़े केसेस डील कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल तो ये बताती है। मतलब मैं इन पर शक नहीं कर रहा, लेकिन कई लोगों पर मुझे शक है कि इतना पैसा कैसे आ सकता है किसी के ऊपर। देखिए, ये जो पूरा मामला है वा आर्यन खान ड्रग्स केस जो है, वो डे वन से एक वेंडेटा पॉलिटिक्स का मामला है। हम्म, सेंटर बनाम राज्य, हम्म, मतलब सेंटर लगी हुई है आर्यन को फंसाने के लिए और राज्य सरकार लगी हुई थी आर्यन को बचाने के लिए। हम्म, बीच में से आर्यन खान निकल गए और अब जो लड़ाई है वो सेंटर बनाम स्टेट हो चुकी है। हम्म, तो लगातार इधर सेंटर की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से जो रूलिंग पार्टी है वो समीर वानखड़े को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और इधर शिवसेना जो लेड गवर्नमेंट है उसकी तरफ से नवाब मलिक लगातार इन पे हमले कर रहे हैं। हमले जो किए गए, वो हमला ये भी किया गया कि ड्रेसिंग सेंस बताया, और ये भी बताया कि खुद समीर वानखड़े ने कहा कि हमें कई ऐसे पेडलर्स मिले जिन्होंने फंसाने की कोशिश की। यानी उनकी जो बहन है वो भी लॉयर हैं, कि उनके पास आए कि इस तरह के केसेस आप जो है टेकअप कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई वो टेकअप नहीं करना चाहती। लेकिन सवाल यही है हैदर भाई, जब हम शुरुआत से ये बात कर रहे हैं कि इतना हाई प्रोफाइल, उन्होंने कहा कि जो नवाब मलिक के आरोप थे कि बड़े बड़े केसेस में दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, सारा अली खान को बुलाया गया, लेकिन हुआ क्या उन केसेस का? क्या चार्जशीट फाइल हुई? क्या हुआ उनके? और अगर किसी की भी आपको एसेट का पता करना है तो उसका बैंक अकाउंट्स देखिए कितने हैं। अगर नवाब मलिक को इतनी ज़्यादा चीज़ें पता है तो जाके बैंक अकाउंट डिटेल भी निकलवा ले उनकी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो और मतलब एक तरह से कहा जाए, एक एक नंबर का उनका रजिस्टर्ड है वो। जहाँ तक बात है कि वो मालदीव्स क्यों गए, वो इस तरह के जो हमले किए जा रहे हैं, उनकी ऑब्वियसली उनकी वाइफ जो है वो भी पैसे वाली है, ये कहा जाए, क्योंकि उनके पास भी कोई पैसों की कमी नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड जांच की जाए, कई बार हमें ऐसा, मैं ये बातें सारी इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा भी लगता है कि लाइफस्टाइल कई लोगों का अच्छा होता है, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की होती है कि अ, उनको पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती, तो वो कई बार ब्रांड्स भी पहनते हैं। तो इसमें अगर इस सेंस में देख लेना इसको कि आपने ये वाला ब्रांड क्यों पहना है, ये वाला। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शक की भी, शुरुआत में मैंने ये बात भी बोली कि शक की भी गुंजाइश रहती है, क्योंकि अब कई ऑफिसर जो है वो अथा भी करते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कई ऑफिसर्स की जो, आप एनसीबी के किसी और अधिकारी का नाम बताइए। नहीं, जब एनसीबी के, वैसे मैं जैसे केपीएस मल्होत्रा थे वहाँ पर, जो अब दिल्ली पुलिस में हैं, इसके अलावा एनसीबी के कोई। होता क्या है कि जब आप एक आपको लगता है कि हम इस तरह के केसेस अटेंड करेंगे या डील करेंगे तो हमें अपने आप पब्लिसिटी भी मिल जाएगी और हमारा हमारा रुतबा डिपार्टमेंट में बढ़ेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी ये कि ये जो भी मामले उठा रहे थे समीर वानखड़े, वो ऐसे मामले उठा रहे थे जो चाहे अनचाहे उनको खबरों में आना ही था। भले वो सुशांत के केस का मामला हो या फिर उसके बाद भारती सिंह या नहीं दीपिका नहीं, इसके पीछे पादुकोण। तो लॉजिक सिंपल है ना, और कि अगर ड्रग्स का केस होगा तो वो कोई गरीब आदमी तो ड्रग्स लेगा नहीं, हाँ, वो तो सारे आपको अमीर आदमी आपको लेंगे। क्या लगता है कि मुंबई में सिर्फ एक फिल्म स्टार ही अमीर होते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन ये बात सच है कि वहाँ ड्रग्स चलती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और यही वजह है कि बिल्कुल। वहाँ अगर आप हाथ मारोगे तो आपको मोटा रकम मिल सकता है। ये टेंडेंसी होती है कई अधिकारियों की, लेकिन मैं इनकी नहीं कह रहा। आप प्लीज़ व्यूअर्स को भी हम अपना क्लियर कर दें कि हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम किसी ऑफिसर को डिफेम करें, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, जो हमने देखे हैं ऑफिसर्स, हम उन्हीं के बयां पे सारी बातें बता रहे हैं। तो ऐसे भी हमने ऑफिसर्स देखे हैं जो बहुत फैंसी, एक तरह से कहा जाए, 5 स्टार होटल्स में जाते हैं। उनके हमने कई ऐसे नेटवर्क भी देखे। आप देखिए, कई आईपीएस, अगर आप ऑफिसर के ऑफिस में जाएं, कई ऐसे लोग बैठे होते हैं वहाँ पर
जब आप पूछें कि ये कौन है तो वो उनका दोस्त है, यार है, और पता लगता है कि वो जो यार है वो BMW से नीचे आया हुआ है। पता लगा अच्छा वो क्या करता है, वो इनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, या किसी इनके बेटे का बर्थडे है तो वो 5 स्टार बुक नहीं, करा जैसे देता है। कि आप ये अभी हमने कई बार देखा है, ये बहुत आप अक्सर टैक्स। हाँ, आप आज ही हमें एक अधिकारी का वीडियो दिखा रहे थे, जिसकी पार्टी में बड़े बड़े सिंगर आए हुए थे। ठीक है, तो वो कैसे आ गया? उनकी सरकारी सैलरी जो है वो उस पे वो इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? वही मैं बात कह रहा हूँ। तो वो लिंक है और वो पर्सनलाइजन है एक तरह से कहा जाए, क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं जो कहा जाए बिजनेसमैन हैं, 100 करोड़ के लोग हैं, 50 करोड़ के लोग हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे ऑफिसर से बना के रखी जाए ताकि कभी इनको कहीं बुलाना हो तो एक उनका रुतबा रहे। दूसरा, कई बार केसेस फंसते हैं तो मदद मिल जाए, या कई बार किसी का केस सुलटवाना हो तो मदद मिले, क्योंकि ऐसे लोगों के जो संपर्क होते हैं वो क्रिमिनल से भी हैं, अगर वो खुद क्रिमिनल नहीं है तो उनके संबंध क्रिमिनल से हैं। तो वो चाहते हैं कि उस अधिकारी के को कहीं ना कहीं यूज़ किया जाए, और उस वो यूज़ कैसे होगा, वो यूज़ ऐसे होगा कि उसका लाइजन किया जाए। लाइजन कैसे किया जाए, उसके लिए पार्टीज़ ऑर्गेनाइज की जाए, उसके बेटे के बर्थडे पर जो है वो गिफ्ट पहुंचाए जाए, उनके लिए अलग से स्पेशल उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। क्योंकि कोई भी अधिकारी, मैं आपको आज की डेट में बताऊं, सारे अधिकारी स्मार्ट हैं, सबको पता है कैसे काम होता है, लेकिन ये भी बात सच है कि पैसा जब दिखता है या पैसा कोई किसी पे स्पेंड करता है तो किसी को बुरा नहीं लगता। हमने ये टैक्स देखे हैं कई जगह पर जहाँ पर अधिकारियों के लिए मोटे मोटे गिफ्ट, चलिए गिफ्ट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कोई एक आईपीएस, मैं दिल्ली पुलिस की अगर बात करूँ तो कई ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जहाँ ऑफिस में बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो लाइजन करते हैं उनके लिए, और जो मतलब छोटे छोटे खर्चे भी वो लोग उठाते हैं। तो कैन यू इमेजिन? आर्यन केस में भी उगाही का मामला सामने आया। टेक्निकली अगर आप देखिए तो आर्यन खान का जो मामला था वो भारती सिंह केस से बिल्कुल भी अलग नहीं था। ठीक है, ना उनके पास से पोजीशन मिली, ना इनके पास से पोजीशन मिली भारती सिंह को। अगले दिन ज़मानत मिल गई, वो घर चली गई, लेकिन इस केस को लगातार उलझाए रखा गया, और कम दिन नहीं बल्कि पूरे 1 महीने तक उलझाए रखा गया। और उसके बाद ये मामला आया कि उसमें करोड़ों रुपए की उगाही की बात कही गई। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कनेक्शन तो जोड़ती हैं, इनकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना भी ज़रूरी है। बात कह रहे हैं, अगर इतनी सारी आरोप लगा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर, वो बता रहे थे, वो तो इनफैक्ट फडणवीस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के लिए पहले एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी, करोड़ों रुपए की पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी, अब क्यों नहीं होती, क्योंकि अब वो सीट पर नहीं है। तो कहने का मतलब है हैदर भाई, इस तरह के लोग ये कनेक्शन में हमेशा रहते हैं। और खासकर अगर मैं पुलिस की बात करूं, जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो स्पेशल सीपी लेवल के हों, चाहे वो एडिशनल सीपी लेवल के हों, ये लोग, इनका जो लाइजन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कई तो ऐसे ऑफिसर मैं आपको बताऊंगा कि आप सोचेंगे कि जो इनके स्टाफ होता है, यानी कि एक आईपीएस ऑफिसर है, अगर उसको 15 से 16 पुलिस वाले मिले हैं ऑफिस में और घर के लिए, आप सोचिए इतने इनकी फौज इनको मिलती है इनकी, तो आप सोचिए कि कितने काम ऐसे होते होंगे जो ये जो कांस्टेबल लेवल के ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। घर का दूध लाना, वो कांस्टेबल ला रहा है उनके घर का दूध, या बच्चे का लिए ये फलाना ले जाए, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, प्लस सरकारी गाड़ी से हर काम हो रहा है, उनकी मिसेस भी सरकारी गाड़ी से है वो ट्रेवल कर रही हैं। इसके अलावा, ये तो मैं बहुत छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, किसी को जैसे कोई केस में फंसा है तो वो किसी के थ्रू अप्रोच कर रहा है इन पर, ये वो जो अप्रोच कर रहा है वो इनका दोस्त है, वो कह रहा है कि इसका सुलटवाना है, तो फिर वो कैसे सुलटवाएं लीगली वे में, ताकि वो ऑफिसर भी बचा रहे और काम भी हो जाए। तो ऐसे कई मैंने उदाहरण अपनी लाइफ में देखे हैं हैदर भाई, इतने उदाहरण देखे हैं कि अगर इसकी दलदल में जाया जाए ना तो ये हर अधिकारी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि कोई अधिकारी पाक साफ है, और जितना हायर लेवल पर वो है और जितना एक तरह से कहा जाए उतनी उसकी लाइसेंस ज़बरदस्त है। क्योंकि हर अधिकारी एट द एंड क्या चाहता है कि ठीक है मैं नौकरी कर ली, मैंने पढ़ लिया, बहुत मेहनत करी, एट द एंड अब मुझे भी सुकून चाहिए ना। सरकारी सैलरी में उसको मिल रहा है सब कुछ, सरकार सब दे रही है, मैं नहीं कह रहा सरकार ने, लेकिन एक जो ज़्यादा कमाने की या ज़्यादा लाइमलाइट में रहने की जो भूख है वो कई बार। नहीं, तो इस केस में भी अगर हम एक सरकारी नौकर की बात करें जो, सरकारी नौकर की बात हो रही है हाँ, कि सरकारी तो नौकर है, वो समीर वानखड़े एक सरकारी नौकर थे, और वो मुंबई जैसे शहर में, जो महंगा शहर है, वहाँ पे रह रहे थे। और इस बात से तो इनकार नहीं किया सकता कि उनके जो कपड़े थे वो नॉर्मली जो है वो उन पे वो घड़ियाँ भी पहने हुए हैं, जूते भी पहने हुए हैं, और वो दिखता है कि उसमें क्लास है। ठीक है, वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, उसकी वजह से वो पहन रहे हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब शादी करी, शादी करने के बाद उनके 2 बच्चे हुए, दोनों को वहाँ मुंबई में पढ़ा रहे हैं आप। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी एक टीवी एक्ट्रेस से की। सोचिए टीवी एक्ट्रेस क्यों उनसे, अब टीवी एक्ट्रेस उनसे क्यों अट्रैक्ट होगी? सिंपल सी है बात ना? है, तो इनके प्रोफाइल से अट्रैक्ट प्रोफाइल से अट्रैक्ट ये होगी। तो बहुत बड़े बड़े केसेस देखता है, बड़ा रुतबे वाला आदमी है, तो पुलिस में कोई कोई कई बार ऐसा होता है कि किसी की कुछ फंसा होता है मामला, कहीं फंसा होता है कि ठीक है इससे शादी कर लेंगे तो वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा हमारा, या इस फैमिली से जुड़ जाएंगे तो हमारी पावर डबल हो जाएगी। आप समझे,
कि भाई अगर उसको स्कॉट्स मिली है, उसको तमाम सुविधाएं मिली है एज ए सरकारी ऑफिसर, तो इसका रुतबा बहुत अलग होता है हैदराबाद। ये एक अलग ही प्रेस्टीज होती है। फिर एक अलग होता है, प्यार भी होता है कई बार, मैं इस पर ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि आईपीएस ऑफिसर से अगर कोई लड़की अट्रैक्ट हो रही है, नहीं, लगातार नवाब मलिक जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ चाहे आरोप नहीं लगा रहे हाँ। हैं, वो साथ साथ वो सबूत भी देते जा रहे हैं। भले उन्होंने समीर वानखड़े के जाति पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन एक लेकिन सवाल और है, फ़ौरन उन्होंने इसके सबूत पीछे भी दिए दो उसके। दो चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है। एक तो टाइमिंग कि भाई अभी क्यों वो सबूत दे रहे हैं सारे, पहले क्या सोए हुए थे नवाब मलिक। दूसरी चीज़ ये भी आरोप लग रहा है कि अब उनका दामाद फंसा था, तो अब ये सारी बातें निकल रही हैं। हाँ, जो भी हो, मतलब वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके साथ वो एक मजबूती के साथ अपने जो है वो सबूत भी पेश कर रहे नहीं हैं। ऐसा नहीं है, हर केस में नहीं। अब जैसे आज की इन्होंने लगाई कि ये पहनते हैं, अब पहनते हैं तो ठीक है, उन्होंने तो काम है लोखंडवाला से लेता हूँ। अब इसका क्या सबूत है कि उन्होंने लोखंडवाला से लिया है या उन्होंने वहाँ 2 लाख की पहनी हुई है। तो ये तो देखिए, ये आरोप आप लगाइए, लेकिन जब तक सॉलिड चीज़ नहीं है, चाहे बैंक अकाउंट आप ले आए ना, अगर आपके पास इतना ही ज़बरदस्त प्रूफ है तो ले आए उनके बैंक अकाउंट। या अगर वो इतनी रिश्वत लेते हैं, इतनी जगह उनकी सेटिंग है, तो कोई ऐसी चीज़ आ जाए बाहर, निकाल के ले आए, बता दें। ये तो खैर आपको याद है कि कई एक दिल्ली पुलिस का इस समय वर्तमान में मैं पहले की बात बता रहा हूँ, एक बहुत एनसीबी का सीनियर ऑफिसर था, उस पर भी आरोप लगे थे कि उसकी बेटी की शादी हुई थी, तो वो भी किसी कई करोड़पति बिजनेसमैन का उसमें इन्वेस्टमेंट था, कि उन्होंने वो आईपीएस की बेटी की शादी उन्होंने करवाई थी। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, वो लाइजन किस लेवल का लाइजन है। क्योंकि एज एन ऑफिसर मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊँ, जो जितने प्रेशर में ये लोग रहते हैं, इनको ये पता होता है कि हमारी एक टाइम तक पोस्टिंग है, उसके बाद हमें चले जाना है। तो वो उस पोस्टिंग पर जाके कहीं जा सकते हैं। अब यूटी कैडर का है तो वो अंडमान भी जा सकता है, यूटी कैडर का चंडीगढ़ भी जा सकता है। तो उसको ये लगता है कि अब एक तो बना के रखो सबसे पहली बात, दूसरी बात होम मिनिस्ट्री में अच्छी सेटिंग रखो, तीसरी बात कि अपना लाइसेंस स्ट्रांग रखो, कि जहाँ जाओ वहाँ कोई मतलब अपना पैसा इतना खर्च ना हो, रादर देन किसी और का पैसा ज़्यादा लग जाए। और उसकी आड़ में ऑब्वियसली वो आपसे बेनिफिट लेगा, वो बिना, उसको भी पता है कि वो हाँ, कोई, तो अगर वो बेनिफिट लेगा तो आप क्या ईमानदार रह पाएंगे? दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, तब आप ईमानदार रह पाएंगे या तब आप इस तरह की। और चलिए मैं कहता हूँ तब भी आप ईमानदार रहें। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि नहीं हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम नहीं करेंगे, लीगली जो काम होगा वो मैं तेरा कर दूंगा। तो हाँ, कई बार हो जाता है लीगली काम भी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी केस में चार्जशीट अगर जल्दी फाइल हो जाए तो उसमें एंटाइटलमेंट हो जाता है बेल का, ये तो पुलिस के ऊपर है। अब पुलिस कई केसेस में अगर सेटिंग हो गई आपकी तो वो टाइमली फाइल कर देगी ताकि आरोपी को बेल मिल जाए। तो ये लीगल टर्म में जितना वो कर सकते हैं, कई ऑफिसर ऐसे भी होते हैं लीगल टर्म में करते हैं, लेकिन कई पता है दूसरे तरीके से भी करते हैं। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, हम नहीं कल फिर लेकिन हाजिर हम होंगे। होंगे तो हाजिर, लेकिन हम बताने का मकसद ये है इस पूरे प्रोग्राम के, जो हम और आप लगातार बात कर रहे हैं, कि हम समीर वानखड़े पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कोई इसका अभी तक कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं आया है सामने। ये भी मैं क्लियर करना हाँ, ये तो हमने चाहूँ। clear कर ये सिर्फ नवाब मलिक के आरोप हैं, और अगर इतनी नवाब मलिक दूध के धुले हैं या इतनी बातें हैं, तो ये एक तो बहुत टाइमिंग बहुत अजीब लग रही है कि बहुत बाद में सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। जब कहते हैं ना वो धुआं कहीं से है, तो थोड़े बहुत तो आग लगी होगी कहीं ना कहीं। तो इट्स लाइक दिस। तो आज फिलहाल इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।